सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को बहुत लोग बाहर से अम्बेडकरवादी और अंदर से मनुवादी बता रहे हैं। आखिर क्या BR गवई साहब कर दिए गुनाह जिसके वजह से आज जो है BR गवई साहब को मनुवादी लोग कह रहे हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि BR गवई साहब अम्बेडकरवादी है, फिर लोग उसे जो है मनुवादी अब क्यों कहने लगे। इसके पीछे साथियों कई सारे लोग तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क ये दे रहे हैं कि CJI BR गवई के माता जी को RSS के कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया गया। अब सोचिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा RSS का विरोध किया, BR गवई के पिताजी खुद 22 प्रतिज्ञा लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ में, आखिर वो BR गवई के माता जी आखिर RSS के कार्यक्रम में क्यों पहुंचेगी? ये साथियों प्रथम सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि BR गवई साहब जो है भाजपा के तमाम नेताओं के साथ अभी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए लोग साथियों तर्क दे रहा है कि BR गवई साहब एक मनुवादी है, वो बाहर से अम्बेडकरवादी दिखाते हैं। तो इन तमाम साथियों तर्कों पर आज के इस वीडियो में हम जवाब देंगे आप सभी को और बढ़िया तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। भूषण रामकृष्ण गवई आने के BR गवई साहब के पिताजी का क्या बैकग्राउंड रहा, उनके माताजी का क्या बैकग्राउंड है, वो सब कुछ बताएंगे आपको। बस इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, जिस RSS से जोड़कर BR गवई साहब को देख रहे हैं, आखिर क्यों देख रहा है? आप लोग जानते हैं साथियों, RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में किए गए थे केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। अब 27 सितंबर 2025 को पूरा 100 साल हुआ RSS की स्थापना हुआ। इसी के शुभ उपलक्ष्य पे RSS वाले तमाम जगहों पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और 5 अक्टूबर को, आने वाली 5 अक्टूबर को अमरावती में जो है RSS के द्वारा एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर BR गवई के माता जी को जो है आमंत्रित किए गए हैं। जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है उसके माता जी को जो है आमंत्रित किए गए हैं, जिसका माता जी का नाम है डॉक्टर कमलताई गवई। कमलताई गवई ये है BR गवई जी का माता जी का नाम, और इन्हें जो है आमंत्रित किए गए हैं RSS के कार्यक्रम में। अब जैसे ही आमंत्रित किए गए हैं तो लोग उसी समय से लोग ट्रोल करने लगे। क्या आखिर CJI BR गवई के माता जी को क्यों आमंत्रित किए गए? कहीं वो RSS वाले से तो नहीं मिला हुआ है, कहीं वो तो भाजपा वाले से तो नहीं मिला हुआ है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल भी करना जो है एक लाजमी है, क्योंकि BR गवई के पिताजी जिसका नाम था RS गवई, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ कई बड़े बड़े आंदोलन में शामिल हुए। जब लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपना रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, मैं ब्रह्मा विष्णु को, महेश को भगवान ईश्वर नहीं मानूंगा, इस प्रतिज्ञा को भी जो है RS गवई ने लिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में। यानी पूरी तरीके से BR गवई के पूरा फैमिली एक बुद्धिस्ट, बुद्ध के परिवार वाले के नाम से हम लोग जानते हैं उसी समय से कि बुद्धिस्ट परिवार से। इसीलिए जब चीफ जस्टिस बने
बी आर गवई साहब, तो हम लोगों ने कहा कि एक अम्बेडकरवादी जो है चीफ जस्टिस है, इसलिए हम लोग कहे थे। तो आर एस गवई जो चीफ जस्टिस बी आर गवई के जो पिताजी थे, वो एक ऐसा अम्बेडकरवादी नेता थे जो 3 बार जो है राज्यपाल रहे। बिहार का राज्यपाल रहे, केरल का राज्यपाल रहे हैं, सिक्किम का राज्यपाल रहे हैं, लोकसभा का मेंबर रहे हैं, राज्यसभा का मेंबर रहे हैं। और किस पार्टी से रहे हैं? तो आरपीआई से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ को ही कन्वर्ट करके जो आरपीआई का गठन किए गए थे। इस पार्टी से जो है लोकसभा का, राज्यसभा का मेंबर रहे, 3 बार राज्यपाल रहे हैं और एक अम्बेडकरवादी नेता थे। अब एक अम्बेडकरवादी नेता के पत्नी यानी आर एस गवई का पत्नी अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जाने लगे तो फिर सवाल तो भैया उठेगा ही कि कहीं ये मनवादी में तो नहीं मिल गया। तो सबसे पहले साथियों यहीं पर मैं आपको कटाक्ष कर देना चाहता हूं कि इनवाइट देना, आमंत्रित करना, ये लोगों का अपना काम है। अब देखिए, जब राम अयोध्या मंदिर का जब उद्घाटन कर रहे थे तो राहुल गांधी को भी इनवाइट किए गए थे, कई सारे तमाम नेताओं को इनवाइट किए गए थे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। तो इनवाइट करना एक अलग चीज है, लोगों का जाना एक अलग बात है। अब जो है अभी बी आर गवई साहब के माता जी को सिर्फ इनवाइट किया गया, और इनवाइट करते ही लोग अगर तमाम प्रकार के सवाल और अड़चने खड़ा करेंगे तो ये गलत है कहीं ना कहीं। अरे आमंत्रित को भी कर सकता है, लेकिन आमंत्रित करने के बाद वो वहां पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इससे पहले हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी चीज के बारे में। और अभी क्या कर रहा है, लोग यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बी आर गवई के माता जी को जो है इनवाइट क्यों किया गया। अरे इनवाइट करना ठीक है, इनवाइट कर दिया। अब काम है यहाँ पर बी आर गवई का माता जी को वहां पहुंचना है या नहीं पहुंचना। चीफ गेस्ट बना दे चाहे कोई गेस्ट बना दे, नहीं जाना रहेगी नहीं जाएगी, जाना रहेगी चली जाएगी। उसी समय जो है हम लोग एक भविष्यवाणी पूरा 100% बता के हम लोग जो है ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना जल्दी भविष्यवाणी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनविटेशन, आमंत्रित करना लोगों का अपना अपना काम है भाई। बहुत लोगों को आमंत्रित कर देता है, जिससे कड़ी दुश्मनी रहता है उसको भी जो है इनवाइट कर देता है। पहुंचना ना पहुंचना ये उनका काम है। तब बी आर गवई के माता जी के ऊपर इस प्रकार से जो टिप्पणी किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में, ये भविष्यवाणी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं अभी ट्रोल करनी चाहिए, और नहीं बी आर गवई साहब को अभी मनवादी बताना चाहिए, क्योंकि आप तुरंत अनुमान ये नहीं लगा सकते हैं। अरे आमंत्रित किए गए, अब वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता है वो पहले देख तो लीजिए। इसके बाद साथियों अब दूसरा जो तर्क है इन लोगों का, यह तर्क क्या है? तो ये तर्क है हमारे देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के ही लेकर जो है तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि बी आर गवई साहब जो है वो भाजपा के नेताओं के साथ में यूट में सवारी करते हुए घूमते भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो साथियों अभी एक वीडियो खूब ज़्यादा वायरल चल रहा है, राजस्थान गए हुए थे। अब राजस्थान में जानवे करते ज़्यादातर यूट चलते हैं वहाँ पर। अब यूट में जो है यूट का जो रिक्शा होता है उसमें बैठे हुए थे बी आर गवई साहब और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है वो बैठे हुए थे साथ में। अब उस चीज़ को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि एक साथ में क्यों बैठा हुआ है। अरे भैया देखिए, अर्जुन राम मेघवाल जी एक कानून मंत्री है और कानून को जो है, न्यायपालिका को जो है, एक संविधान को बचाने वाले एक कर्तव्य में बैठे हुए सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब एक कानून मंत्री, एक कानून को पालन कराने वाले, अगर दो शख्स एक साथ में कभी मिलते जुलते हैं तो ये कोई गलत नहीं। हाँ, अगर अर्जुन राम मेघवाल जी के घर में जाते हैं, उसके घर में जिस प्रकार से चंद्रचूड़ जी के घर में मोदी जी गए थे उस प्रकार से अगर चले जाते तो यहाँ पर एक ट्रोल हो सकता था, वरना कानूनी बातचीत के लिए कहीं पर मिलना जुलना ये कोई अपराध नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो जो कुछ लोग जो है
बिहार गवई साहब को जो ट्रोल कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, कृपया सावधानी बरतें और इस प्रकार से गलत सलत टिप्पणी नहीं करें। बिहार गवई साहब का पूरा बैकग्राउंड बताता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर आप लोग जो है उसे मनवादी बताने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में गलत होगा। और भविष्य को देख लीजिए कि भविष्य में होगा क्या। और पहले ही जो है मरने से पहले भूत मत बन जाइए, मेरा ये कहना। और फिलहाल से तो यही हो रहा है। तो बिहार गवई साहब का पिताजी पूरा अम्बेडकरवाद परिवार से आते हैं। बिहार गवई साहब भी अम्बेडकरवाद के परिवार से आते हैं। अब लोग अभिमन्युवाद का टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके माताजी को जो आरएसएस के कार्यक्रम में जो है चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। और इधर अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ जो सवारी करते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए लोग इस तरह से जो है टिप्पणी कर रहा है, जो कि यह टिप्पणी करना फिलहाल वर्तमान समय में गलत है। ऐसा टिप्पणी अभी नहीं करना चाहिए, भविष्य और देख लेनी चाहिए आगे, तब जाके ऐसा जो टिप्पणी करना चाहिए। बस साथियों, इस प्रकार से जो लोग कह रहा है, इस विषय पर आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बता दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।